हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का पीजे जीके में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, स्पीडी करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है और ये अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। आज रक्षा प्रदेश एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो चैप्टर है इसे हम देखने वाले हैं। टॉपिक को देखिए, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। देखिए, पहला क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो क्वेश्चन है। देखिए, हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी ने 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। क्या है? हैदराबाद जो कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी, ये 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ट्रैक ERS मिशन लॉन्च करेगा। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जो कि $53 लाख में बिका है। कितना बिका है? $53 लाख। किसका था? यह मंगल ग्रह का एक टुकड़ा था। अगला है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च हो जाएगी। अगला है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर एक जो वहां पे एयरपोर्ट भी बना है, जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट विकसित किया। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि कमला, पूसा DST चावल, पूसा DST ये सब किसका किस्म है? तो क्या होगा? चावल का किस्म है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया गया है। अगला है, AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। अगला, सी डॉट ने आईआईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेश अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुरू किया है। प्रश्न पूछेगा कि समर्थ इंक्यूबेशन का कार्यक्रम किसके लिए किया गया है? तो यह IT क्षेत्र में नवाचार को स्वदेशी अनुसंधान बढ़ाने के लिए। गूगल ने GEM में जेम्मा 3 का AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क को AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। प्रश्न पूछेगा कि ग्रोक 3 किसका चैटबॉट है? तो किसका है? एलन मस्क का। अगला है, IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। कौन सा किया है? IIT मद्रास ने। नासा ने अपना एथेना चांद मिशन लॉन्च किया है। प्रश्न पूछा कि एथेना चांद मिशन किसका है? तो किसका होगा? नासा का है। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया मोदी जी द्वारा। तो कब मनाता है? 23 अगस्त को। गूगल ने भारत की सबसे बड़ी ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में खोला गया है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया गया है। टाटा ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। देखिए, अगला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनेगा? गुजरात के जामनगर में। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया। देखिए, मेट्रो के मामले में अमेरिका, चीन, पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है, उसके बाद कौन सा? तीसरा भारत है। IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रबंधक प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम अनावरण किया है। कवचम कौन अनावरण किया है? तो केरल सरकार द्वारा किया गया आपदा जोखिम प्रणाली के लिए। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ ही पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। कहाँ? ग्वालियर में। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत कहाँ खोला गया? गोवा में। इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। इसे गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। नेक्स्ट है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? चिली। देखिए, चिली की राजधानी कहाँ है?
चिली की राजधानी है सांटियागो है। और यहाँ टोक्यो विश्वविद्यालय ने क्या किया है, चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। किसके रोग के लिए? अल्जाइमर रोग के लिए अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति जीवाणुजनित रोग म्यूरिन टाइफस, कौन सा रोग है? म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई उसमें। नेक्स्ट है MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। यूविन जो पोर्टल है ये किसके लिए किया गया है? डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील के 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया का पहला CNG बाइक कौन लॉन्च किया है? बजाज। इसका नाम क्या रखा गया? फ्रीडम। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। क्या? अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। फिनलैंड में स्थित वार्टलसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। अगला आयुर्वेदिक अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत किया है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण कर चुका है। कौन सा देश? जापान। दुबई में 3D प्रिंटेड प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक आब्रा, क्या लकड़ी से बनी नाव है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक आब्रा का संचालन किया गया है। कहाँ? दुबई में। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट विकसित किया गया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुके हैं। अमेरिकी EV क्या हुआ? इलेक्ट्रिक व्हीकल सियोट्रेन। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल परीक्षण किया है। कौन किया है? अमेरिकी डॉक्टरों ने। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। और क्या है? भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा जो है IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। अगला है IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत पहला AI शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का जो पहला है जो लखनऊ है यह भारत का पहला AI शहर बनेगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू किया गया है। क्या? सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA कहाँ का है? जापान का है। मध्य प्रदेश के सिंची ने भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के सिंची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया है। देश में पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन जो है यह केरल में किया गया है। कहाँ? केरल में। अलग देख लेते हैं रक्षा प्रदेश के जो कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोवा सेपरेट लिमिटेड ने भारतीय तट बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रचेत का आरंभ किया। कौन सा? समुद्र, देखिए वहां पे समुद्र प्रताप लिखा हुआ था, समुद्र प्रचेत कहीं जगह समुद्र प्रताप लिखा हुआ। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा किया है। भारतीय सेना के लिए अमेरिकी 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा द्वारा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा दिया गया है, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चा यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। देखिए गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड एवं इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटरक्राफ्ट अजय, कौन सा? अजय लॉन्च करेगा। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट INS निस्तार का विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। कौन? आस्था पुनिया बनी है। अमेरिका ने पहला आतंकवादी हमले के दोषी द रेजिमेंट फ्रंट को TRAF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट है भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस और कालिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है।
यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। अंतिम विदेशी निर्मित है। नेक्स्ट, भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला है। भारतीय नौसेना का विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, रक्षा क्षेत्र में CPAE, CPSE, MIL और AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी में दर्जा दिया गया है। इन तीनों को क्या दिया गया है? मिनी रत्न श्रेणी। देखिए, भारत में तो कुल महारत्न कंपनी कितना है? 14 है। नवरत्न कितना है? 24 है। अगला है औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को, इसका नाम क्या रखा है? कौंडिया रखा गया है। LGLAS मिसाइल सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र संयंत्र उद्घाटन किया है। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना में को सौंप दिया गया है। अगला, भारत अप्रैल 2025 में पहलगाम के वैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले, देखिए प्रश्न पूछेगा जो ऑपरेशन सिंदूर होता वो किस घाटी के विरुद्ध में था? तो जो पहलगाम के वैसरन घाटी था ना, उसमें आतंकवादी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिकों को मार दिया गया, इसमें एक विदेशी वो नेपाल के थे। इसके खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में POK में क्या किया है? 9 आतंकवादी ठिकानों को एयर स्ट्राइक किया है। किसके द्वारा? इसमें देखिए ध्यान रखने बात क्या है? ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया कब? 7 मई 2025 को। और उस घाटी का नाम क्या है? तो वैसरन घाटी है, पहलगाम के वैसरन घाटी में। अगला, भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस ने 26 राफेल खरीदा है। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, भारत ने स्वदेश मिसाइल VLSRAM का ओडिशा में परीक्षण किया है। नेक्स्ट, भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। कौन सा लंबी दूरी का जो बम है? गौरव। नेक्स्ट है, भारत लेजर निर्मित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। देखिए, गुजरात के जो पुलिसकर्मियों को दिया गया था टेजर गन। टेजर गन क्या था? उससे आदमी को चोट नहीं लगता था, बल्कि क्या? इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। जो टेजर गन है गुजरात अपने पुलिसकर्मियों को दिया था, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अगला है प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव। देखिए, प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर में शुरू किया। देखिए, यह प्रश्न BPSC बिहार से जिले में BSSC के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है, चूंकि प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव जो कि 8 मार्च 2025 को कहाँ किया गया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। और 8 मार्च को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? यह 13 फरवरी को मनाता है, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण 23 का 23वां संस्करण का हुआ अरब सागर में हुआ है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप में अस्तारा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने गुआंग में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 1 जनवरी 2025 को। देखिए, DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपी गई है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। रक्षा मंत्रालय 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया है। भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवास्त्र, कौन सा? भागवास्त्र का परीक्षण किया है। कहाँ? गोपालपुर शिवयार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में। भारतीय नौसेना द्वारा, देखिए उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता है। यह नौसेना का कप था, वह रूस जीता है। अगला है, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि-10 ड्रोन सौंपा है। किसका? अडानी डिफेंस ने। रूस निर्मित INS तुबिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ। देखिए, जो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या एकलव्य पोर्टल क्या है? कहेगा एकलव्य क्या है? तो यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। किसी द्वारा लागू किया है? तो भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना ने, देखिए सेना दिवस कब मनाता है? थल सेना दिवस कब मनाता है? 15 जनवरी को मनाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली लंबी दूरी का हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। देखिए, इसका नाम, पुराना नाम क्या था? APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप था, जिसे बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद
बैलिस्टिक मिसाइल का आरंभ किया गया है। ये दोनों किसका है? ईरान का है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेजस गश्ती जहाजों का नाम अदम्या और अक्षर ने लॉन्च किया है। गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है अदम्या और अक्षर। भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। कौन सा? सुदर्शन चक्र कोर द्वारा। भारतीय नौसेना ने दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत निर्देशक यार्ड 3026 में शामिल हुआ है। आरती सरीन सशस्त्र बल की चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बन गई है। कौन बनी है? आरती सरीन। कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया। देखिए मालके और मुल्पी क्या है, तो कोचिन में से लॉन्च किया गया है। यह पनडुब्बी रोधी सिस्टम है, युद्धपोत है। ईरान द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह। देखिए प्रश्न सीधा पूछेगा कि चामरान फर्स्ट किसका उपग्रह है, तो किसका है? ईरान का है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है। डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के SU-30 MK-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम क्या था LRGB का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। अब कहाँ उड़ीसा में कहाँ किया गया? तो व्हीलर द्वीप में गया। इसका नाम बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। फ्रेंड्स देखिए वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। और कोई चैनल पर नहीं तो कृपया सब्सक्राइब से करें और कोई सुझाव तो कृपया कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।